भगवान राम ही जांच करेंगे, क्योंकि जो जांच करने वाले हैं वो बेईमान हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहे हैं जो ट्रस्ट है ना राम मंदिर का, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उनके अध्यक्ष जो नृत्य गोपाल दास हैं, उनकी तबीयत खराब है, तो उनके जो उत्तराधिकारी हैं इस समय कमल नारायण दास, वो इस समय अध्यक्ष है और उन्होंने ये बयान दिया है। अब ये बयान ने हलचल मचा दी है पूरी यूपी की राजनीति में। राम मंदिर, देखिए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं भारत के सारे मंदिर गया हूँ। सारे मंदिर मतलब सारे मंदिर जो मान्य, मतलब लगभग हर मंदिर में गया हूँ पूरे भारत में। राम मंदिर भी मैं गया हूँ। डिवाइन कहते हैं ना कि कमाल, आप घंटों तक वहाँ पे बैठे रह सकते हैं। जो गर्भगृह है वो कमाल है। लेकिन 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 अब कुछ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं जिन पर जांच होनी जरूरी है। मैं आपको पूरा मामला बताता हूं, क्योंकि असली सनातनी है भैया हम, और कुछ भी होगा तो बात तो करनी पड़ेगी, डिस्कशन तो करना पड़ेगा। कैसे जो बृजभूषण शरण सिंह हैं वो कह रहे हैं कि भाई देखो वो बहुत ताकतवर लोग हैं, घपला होता है, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो दिक्कत होगी। डॉक्टर रजनी जो खुद बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। नृपेंद्र मिश्रा जो कि सेक्रेटरी थे पीएम मोदी के बाद में, जो कमेटी बनी थी, निर्माण अध्यक्ष थे वो, निर्माण मतलब जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, उनको भी तलब किया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हैं चंपत राय के ऊपर। और चंपत राय जो हैं, उनका ड्राइवर है कोई, बता रहे हैं कि उसने मतलब एक पूरा बंगला बना लिया है, टिन्नू या किन्नू करके कुछ नाम है। बता रहे हैं जो कसारी मसारी के लेखक हैं मनोज त्रिपाठी जो हैं, ठीक है, मनोज राजन त्रिपाठी, उनका आपने इंटरव्यू देखा होगा। वो बता रहे हैं कि उसने अभी एक पूरा प्रोग्राम किया था जहाँ पे साड़ियाँ बांटी गई थी। वो बता रहे हैं कि जब कैमरा बंद होता है तो लोग बातें करते हैं काफ़ी कुछ, बट कैमरा ऑन होते ही लोग बचते दिखते हैं। अब मुझे नहीं पता क्या सच्चाई है, लेकिन इसकी जाँच होनी चाहिए। तो चलिए परतों को खोलते हैं ज़रा। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास है। आप समझ रहे हो किस तरीके से आप वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। 30 डे 30 स्किल, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। बैच बंद होने वाले हैं दोस्तों, फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 2 स्किल ऑलरेडी हम सिखा चुका है, तीसरे स्किल की बात करेंगे। राम मंदिर सबसे अमीर मंदिर भारत में है तिरुपति। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ठीक है, मेरे सामने खुला है टाइम्स ऑफ इंडिया, और जो मैंने रिसर्च किया उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। तो राम मंदिर को जो डोनेशन आता है वो हर दिन 20 लाख रुपए के करीब आता है। एक मंदिर अयोध्या में, राम मंदिर जो बहुत लंबे समय से होना चाहिए था, काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ी और फाइनली राम मंदिर बना। 2019 का जजमेंट आया, फिर एक कमेटी बनी। कमेटी में 15 लोग थे जिसमें 12 सरकार के थे, तभी कमेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लग रहे हैं। और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट, कमेटी क्या होती है कि अलग अलग डिपार्टमेंट को देखती है, फिर ट्रस्ट बनाया गया और उसके बाद डोनेशन दिए लगभग 400 करोड़। हम आप समझिए कि हमने डोनेशन पे, मतलब इतनी आस्था है ना भगवान राम को लेके हमारे अंदर कि हमने पूरा राम मंदिर बनाया। और अब वो राम मंदिर जो है वो भारत के गौरव का प्रतीक बना। हर दिन 20 लाख रुपए आ रहे हैं। तिरुपति में हर दिन 5 करोड़ रुपए आते हैं। शबरीमाला में हर दिन 2 करोड़ का चंदा आता है। वैष्णो देवी में हर दिन 60 लाख रुपए का चंदा आता है। लेकिन ये बहुत पुराने मंदिर हैं। एक मंदिर जो 2024 में जिसका निर्माण हुआ और हर दिन 20 लाख रुपए, ये आस्था दिखाता है। अब दोस्तों क्या है ना कि जो मंदिर में पैसा आता है, क्योंकि बहुत मैंने करीब से देखा कि वो मंदिर के निर्माण के लिए यूज होता है। मैं शिरडी गया था तो वहां पे मतलब लगभग फ्री में सबको खाना खिलाया जाता है, बहुत कुछ लोगों के लिए किया जाता है। भारत में लगभग हर एक मंदिर में आपको फ्री में प्रसादम की सुविधा मिलती है, ठीक है, और वो मंदिर के निर्माण के लिए, शहर के निर्माण के लिए लगाया जाता है। आमतौर पे प्रॉब्लम क्या है ना भारत में कि जो मंदिर हैं वो सरकार के नियंत्रण में होता है, ट्रस्ट भले ही होता है, बट बाकी रिलीजियस प्लेसेस के लिए ये सही नहीं है। बाकी रिलीजियस प्लेसेस में जैसे मान लीजिए कि कोई मॉस्क है या फिर कोई चर्च है तो वो वहाँ के लोग मैनेज करेंगे, बट जो हमारे मंदिर है ना उनको सरकार मैनेज करती है। मुझे लगता है कि इस चीज़ को हटाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब क्या है
कि आरोप शुरू कहां से हुआ। आरोप शुरू होते हैं 7 जून से, ठीक है, जब समाजवादी पार्टी के एमपी, फॉर्मर एमपी पवन पांडे वो आरोप लगाते हैं कि लगभग 7 करोड़ के आसपास पैसे का गबन हुआ है, घपला हुआ है। अब अगर 1 रुपए का भी घपला हो तो गड़बड़ है। अब हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के एमपी, और उसकी 7 जून को ही अखिलेश यादव ये ट्वीट करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ कि भाई देखो, आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा अखिलेश यादव के ऊपर लगने लगते हैं। उनकी बेटी को टारगेट किया जाता है। बाकी बाद में योगी आदित्यनाथ भी ये कहते हैं कि हमने एक्शन लिया जिन्होंने इनकी बेटी को टारगेट किया। ये होता है। देन धीमे धीमे लोग सामने आने लगते हैं, क्योंकि पहले तो ये आरोप लगता है कि क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, अब इलेक्शन है तो समाजवादी पार्टी लाइन में है, तो वो इस तरीके के गड़े मुद्दे को उठा लेगी या जिसमें कोई सच्चाई ना उठाएगी। लेकिन धीमे धीमे इस आवाज़ को बल मिलने लगता है, क्योंकि फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह से जब इंटरव्यू किया जाता है तो वो भी बोलते हैं कि बहुत पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा तो बवाल होगा। डॉक्टर रजनीश चिट्ठी लिखते हैं पीएमओ को कि आप इसमें देखिए। और सबसे बड़ा जो बयान आता है वो आता है कमल नारायण दास का, जो कि खुद ही अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के। वो ये कहते हैं कि बेईमानी बहुत लंबे समय से चल रही है, और वो ये भी कहते हैं कि भगवान राम जांच करेंगे, बाकी जांच करने वाले ही बेईमान है, क्या ही किया जाए। उसके बाद जो एक यहाँ पे अकाउंटेंट, जो जिनको ऑडिटिंग की जिम्मेदारी, जो लेखपाल थे, महिपाल सिंह, वो ये कहते हैं कि मैंने ये शिकायत 2-3 साल पहले की थी चंपत राय से, बट उन्होंने मुझे हटा दिया, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब ट्रस्ट कह रहा है कि ऐसी कोई भी रॉन्ग डूइंग हमने की ही नहीं है। लेकिन जब सवाल उठा तो अब इलाहाबाद में एक पीआईएल भी डाल दी गई है कि इसकी सीबीआई जांच जो है वो होनी चाहिए। पवन पांडे ने बोला, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा है ना, तो आप सीसीटीवी कैमरा निकालिए। सीसीटीवी कैमरा की सारी, अब देखिए ये इतना आसान है नहीं, ये कहना आसान है, करना छींके आ जाएंगे दोस्तों, पल पल मिनट सेकंड्स की। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, आप मंदिर में दान करते, कैसे दान करते, जैसे हम राम मंदिर का एग्जांपल लेते हैं, वहां पे दान पात्र है, अब आपने वहां पे तो दान कर दिया, उसकी अकाउंटिंग है, लेकिन उसकी वैसी अकाउंटिंग नहीं है। क्या होता है कि जैसे जगह जगह 2 तरीके, जगह जगह काउंटर्स बने हैं, हुंडीज हैं, आप वहां पे दान करेंगे, आप पर्ची कटती है आपकी, इतना मैंने दान किया, वो काउंट होता है, आपने दान कर दिया, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो तो अकाउंटेड है। लेकिन जो दान पात्र है वो अकाउंटेड नहीं है, तो उसमें फोटो भेजी जाती है, फोटो खींच के भेजी जाती है, और उसके बाद वहां पे एसबीआई के रिप्रेजेंटेटिव और मंदिर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फिर गड्डी बना के वो एसबीआई को डिपॉजिट कर देते हैं। क्योंकि 2024 में मंदिर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी पैसा आता है, डिमांड ड्राफ्ट आता है, चेक्स आता है, वही हैंडल करता है, वो एसबीआई में ही जाते हैं। और उसके बाद मंदिर के निर्माण कार्य के लिए ये जो पैसा है उसको यूज किया जाता है। अब जब ये बातें होने लगी, 13 जून को पुलिस जो है उसने 10-12 लाख रुपए एक मंदिर के एम्प्लॉय से, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, सीज किया। 2 एम्प्लॉय को पकड़ा। न्यू इंडिया एक्सप्रेस ये बता रही है कि एक कार मैकेनिक था ये, और उसके बाद इसकी मंदिर में जॉब लगी। अब देखिए, मनोज राजेंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों को काम दिया है जिनका मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, या राम मंदिर आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं, मैं सब जो रिपोर्ट्स आई उसी के बात पे बात कर रहा हूं। अब बता रहे हैं कि 2 एम्प्लॉय को जो क्वेश्चन के लिए बुलाया गया, पुलिस क्वेश्चनिंग कर रही है। एक के पास अभी इसने प्लॉट खरीदा 1.5 करोड़ रुपए का, और एक ने, दूसरा जो 2 एम्प्लॉय, एक ने 1.5 करोड़ का प्लॉट खरीदा और एक ने 40 लाख का प्लॉट खरीदा। बस उसकी जो मंथली इनकम है दोनों एम्प्लॉय की वो 20,000 रुपए। अब हो सकता है कि पुराना पैसा हो या जो भी, उसकी जांच में पता चलेगा, बट इसने फिर सबके और कान खड़े कर दिए। अब यूपी सरकार से यह बोला गया कि आप एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, अभी इसी वक्त फॉर्म करें। अब देखिए, सरकार ने कहा है कि देखिए ये हमारा मामला नहीं है, ये मंदिर का मामला है, हमको आप इससे दूर रखिए। बट भाई कैसे दूर रखे? 15 कमेटी में 12 सरकार के हैं। जो ट्रस्ट है ना, 15 लोगों की जो कमेटी है उसमें 12 सरकार नॉमिनेट करती है, सरकार की तरफ से आते हैं, तो भाई क्यों बात नहीं बोला जाएगा? समझ रहे हैं? अब यहां पे ट्रस्ट ये भी कह रही है कि देखिए पूरी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, र्यूमर फैल रही है, क्योंकि बात ये भी हुई कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में ट्रस्ट ने या पुलिस ने बोला, अयोध्या पुलिस ने, सब झूठ है,
अब कुछ लोगों ने यह भी बोला कि हो सकता है गिरफ्तारी दिखाई ना गई हो, सब अंदर ही अंदर काम, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा, आप समझ रहे ना, ये चीज है। अब 3 मेंबर की टीम बनाई गई और बोला कि प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी 7 दिन के अंदर, और 15 दिन के अंदर आपको एक फाइनल रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और आपको डोनेशन काउंटिंग रिकॉर्ड्स, जैसे कौन कैश को हैंडल कर रहा था, स्टोर, सुपरविजन, इंटरनल कंट्रोल, एम्प्लॉय, फॉर्मल स्टाफ, सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑलरेडी इलाहाबाद में किया, आप सीबीआई को ये, क्योंकि ये ट्रस्ट का, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है, तो आप ये पूरा का पूरा आप सीबीआई को दीजिए, जांच जो है होनी चाहिए, राइट। तो ये चीज़ है। अब दोस्तों, जब मंदिर खुला, मैं आपको कुछ पैसे का हिसाब किताब बता देता हूं। 11 दिन के अंदर 11 करोड़ से ऊपर मंदिर ने रिसीव किए। 8 करोड़ डोनेशन बॉक्स से आए, मैक्सिमम डोनेशन बॉक्स से आता है। कोई भी जाता है, आप डोनेशन बॉक्स में 10 रुपए, 15 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए डालते हो, काउंटर पे लोग कटवाते हैं, लोग डोनेशन देते हैं, लेकिन कम लोग देते हैं। मेन आपका जो है वो डोनेशन बॉक्स से ही आता है, तो वही 8 करोड़ रुपए जो है वो डोनेशन बॉक्स से आया। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 2024-25 का, जब एंड हुआ फाइनेंशियल ईयर, तो मंदिर ने लगभग 327 करोड़ रुपए, 327 करोड़ रुपए उन्होंने रिसीव किए, जिसमें से 153 करोड़ डोनेशन से थे और बाकी इंटरेस्ट से था। दिसंबर आते आते, जो लास्ट ईयर, जो मतलब जब से ये खुला है लेकर 2024 से लेकर 2026 तक, दिसंबर तक, मतलब 25 तक, मंदिर ने अभी तक लगभग 4,600 करोड़ रुपए रिसीव किए हैं। 2,500 करोड़, इसके आधे से ज्यादा मंदिर ने स्पेंड किए। मैंने क्या बताया कि मंदिर में जो भी पैसा आता है, मंदिर के रख रखाव के लिए, मंदिर की डेवलपमेंट के लिए, लोगों के ऊपर निर्माण के लिए ये स्पेंड होता है, ठीक है। और ये जैसे जितने भी मंदिर हैं ना, वो प्रॉपर सीसीटीवी रिकॉर्ड में आते हैं। तो मैंने क्या बताया कि घपलेबाजी का कुछ, लेकिन भाई बताया जा रहा है कि जब लास्ट मोमेंट पे काउंटिंग होती है, डोनेशन बॉक्स से ही, वहीं से ही प्रॉब्लम हो सकती है, वहीं से ही कुछ अगर स्कैम होता है तो हो सकता है। तो जो गड्डियां हैं, जैसे मान लीजिए 12 गड्डियां बनी, अकाउंट में 10 दिखाया जाता है, तो 2 गड्डियां गायब हो जाती है। ऐसे करते करते, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लोग बोल रहे हैं, वहां पे कुछ पैसे जो है वो गायब होते हैं, ये चीज है। अब काउंटर्स पे ऑफिशियली बताते हैं कि जो मनी विदाउट रिसीप्ट, जब आप काउंटर पे, जो मैंने बताया कि जो डोनेशन काउंटर बने हैं उसमें रसीद आपको मिलती है, तो कोई मिसमैच नहीं हो सकता। डोनेशन बॉक्स में आप पैसा डायरेक्टली जो है वो बॉक्सेस में डालते हैं, और वही बताते हैं कि वो काउंटिंग के बाद ही पता चलता है कि उसमें कितना पैसा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है जो डोनेशन बॉक्स है, ठीक है। तो वो काउंटिंग जब करता है, अब इसमें भी जो काउंट कर रहा है, जिन जिन लड़कों को नोट गिनने के लिए लगाया है, लेकिन वो भी सीसीटीवी कैमरे के, तो वही बता रहा हूँ ना कि आपको हर पल हर मिनट का सीसीटीवी कैमरा देखना पड़ेगा, और ये बहुत ही मुश्किल टास्क है, इतना आसान नहीं है। और उसके बाद बताते हैं कि जो ज्वेलरी का तो कोई मतलब ही नहीं कि कोई ज्वेलरी चुरा ले, ये तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, वो नहीं है। तो अब उसके बाद फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसको रखा जाता है, ओके। तो ये चीज़ है। अब देखिए, राम मंदिर को लेकर इससे पहले भी स्कैम हुआ है। कैसे? लोगों ने फर्जी वेबसाइट्स बना ली, ऐसा बहुत होता है। 2021 में यूपी पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया था, फेक श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या वेबसाइट बना रहे थे, ठीक है। और उन्होंने डिवोटीज से, और ये बोला भी था कि आप ऐसे वैसे किसी को पैसा मत दीजिए, स्पेशली ऑनलाइन पैसा मत ट्रांसफर करिए। ऐसे ही 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने खादी ऑर्गेनिक को जो बंद कर दिया उसको, वो भी धार्मिक के साथ या फिर जो भरोसा है उसके साथ खिलवाड़ करने का आरोप था। प्रसाद रैकेट, सेम प्रसाद रैकेट, लगभग इन्होंने ही, खादी ऑर्गेनिक, लगभग 3.5 करोड़ के करीब जो है इन्होंने कलेक्ट किया था 6.5 लाख डिवोटीज से। हालांकि आधे से ज़्यादा पैसा, लगभग 2.5 करोड़ रुपए वापस कर दिया गया था। तो ये चीज़ है। एक दोस्तों और कंट्रोवर्सी हुई थी 2021 में, जब एसपी पवन पांडे ने, समाजवादी पार्टी के ही थे, और आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने यह बोला था कि राम मंदिर ट्रस्ट ने लैंड इन्फ्लेटेड प्राइस में खरीदा। जिस जमीन का प्राइस 2 करोड़ था, वो 18 करोड़ में, 18.5 करोड़ में खरीदा गया। अब आप समझ ही सकते हैं कि पहले 2 करोड़, ठीक है, ये चीज़ है। सो ये आपके सामने मैंने सारे तथ्य रख दिए। अब देखिए, जांच होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है, व्हाट इज द रियलिटी। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है, क्या इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, वो, क्योंकि देखिए ट्रस्ट कह रहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, सब बकवास है, इलेक्शंस आने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए। और अब ये मुद्दा जो है वो लाइमलाइट में आ गया है। बहुत सारे रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि हाँ,
कैमरा ऑफ होने के बाद तो चीज़ें बहुत पता चलती हैं। राम मंदिर जब खुला तो भी काफ़ी विवाद हुआ था कि बहुत सारे लोग राम मंदिर से जुड़े थे, उनको बुलाया नहीं गया, जिन्होंने खून बहाया, पसीना बनाया, तो काफ़ी कुछ हुआ। लेकिन देखिए मंदिर बना, मैं खुद गया हूँ, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बेहतरीन मंदिर है, और हम नहीं चाहेंगे कि कुछ भी ऐसा हो। तो मेरे ख्याल में एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए ट्रस्ट को, और जो भी सबूत है उनको देने चाहिए। और ऐसा नहीं, स्कैम नहीं होता है। मैंने बताया ना कि बहुत सारे मंदिरों में भाई देखो हुआ है, और हर जगह, इट्स नॉट अबाउट मंदिर, ये हर जगह हो सकता है। बहुत सारे धार्मिक जगहों पे ये इस तरीके के स्कैम्स हुए हैं। तो मेरे ख्याल में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।